हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखे थे और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास में वो चल रहा था बूलियन अलजेब्रा का। बूलियन स्ट्रक्चर बनाए थे सबसे पहले, देन अपन बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड स्टार्ट किए थे टॉपिक। डेफिनेशन वगैरह देख लिए थे, 4-5 थ्योरम भी देख लिए थे अपन लास्ट लेक्चर के अंदर। उसी में अपन नेक्स्ट थ्योरम की तरफ ही चल रहे हैं। बस बूलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन जो है चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है आपको, वो प्रॉपर्टी बस आपको ध्यान रखनी है। आज इसी में आ जाओ थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या है हमारे पास में, निरसन के नियम, निरसन के नियम, इसका नाम होता है निरसन के नियम। सबसे पहले अपन कथन देख रहे हैं, निरसन के नियम। यदि स्ट्रक्चर B प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, ये तो हो गया स्ट्रक्चर आपका। इसमें एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीजगणित है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या क्या करना है। दो पार्ट है इसके भी। फर्स्ट पार्ट है आपका इसमें B प्लस सी इक्वल्स टू B प्लस सी इक्वल्स टू, या A में ले लो B प्लस A इक्वल्स टू C प्लस A, तथा B प्लस A डैश इक्वल्स टू C प्लस A डैश इम्प्लाइज B इक्वल्स टू C। मतलब देखो काटने का जो नियम होता है, निरसन नहीं होता, काटने का नियम। तो काटने के लिए भी देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि A और A भी कैंसिल आउट होना चाहिए, और इसके बाद में A डैश और A डैश भी कैंसिल आउट होना चाहिए। जब कोई अवयव खुद और उस अवयव का पूरक अवयव दोनों के दोनों कैंसिल आउट होंगे तो अपन कहेंगे कि B इक्वल टू है वो C। खुद अवयव देखो कैंसिल आउट हो रहा है A और A, और उस अवयव का देखो कॉम्प्लीमेंट यानी A डैश और A डैश दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, तो अपन कहेंगे B इक्वल टू C। या फिर मल्टीप्लाई के लिए भी देखो ये सेम टू सेम कंडीशन है कि अगर मान लो B डॉट A डैश इक्वल्स टू C डॉट A डैश, ये पहले A में लेके चल रहे हो तो पहले A ही लेके चल लो, B डॉट A इक्वल्स टू C डॉट A, तथा B डॉट A डैश इक्वल्स टू C डॉट A डैश, तो इम्प्लाइज तो भी अपन क्या कहेंगे, B इक्वल टू C। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों मतलब सेम ही है ना। इसमें देखो बस मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो A और A कैंसिल आउट होगा तो A डैश और A डैश भी क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। तो थ्योरम को क्या कहेंगे अपन कि सही है ये। ठीक है, आ जाओ इसका प्रूफ कर रहे हैं। इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, प्रूफ। क्या क्या दिया हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट ध्यान रखना, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है B इक्वल टू C, यानी इसका LHS लेके चलना है और फिर क्या दिखाना है आपको, RHS दिखाना है। तो ये दो पार्ट जो दिया हुआ है इसको अपने को काम में लेना है जब इसको आप लोग प्रूफ करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो पार्ट आपको इसमें दिया हुआ है। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, B प्लस A इक्वल्स टू C प्लस A, तथा दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, B प्लस A डैश इक्वल्स टू C प्लस A डैश, ये दिया हुआ है। ठीक है, तथा हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है आपको, तथा हमें
सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, B = C। ये वाला जो पार्ट है ये आपको प्रूफ करना है कि B का मान क्या होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए। यानी अब अपन इसका LHS वाला पार्ट लेंगे, इसका LHS वाला पार्ट जब लोगे तो इसके LHS वाले पार्ट को प्रूफ करना आपको, यानी LHS वाला जो पार्ट है B, इसको लेके चलेंगे अपन। तो B में वही चीज़ +0 कर देते हैं, 0 करते इसका रीजन आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा, योग तत्समक। तो 0 लिखते रीजन क्या आ जाएगा, योग तत्समक। भाई 0 अपन किसी के साथ भी कर सकते हैं, योग तत्समक, ठीक है। अब 0 की जगह मान रखना अपने को, 0 की जगह मान रख लेते हैं, B + A.A' लिख सकते हैं अपन, किस नियम से, पूरकता नियम से। जो भी इसकी 4 प्रॉपर्टी है उसी 4 प्रॉपर्टी को आपको काम में लेनी है, ठीक है। तो ये होता है उसमें पूरकता नियम। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम, पूरकता नियम, पूरकता नियम। जिस कारण होना है बस वही पार्ट आपको लिखना है। अब इसको अपन ओपन कर देते हैं, यानी इसको ओपन करके क्या लिखोगे, एक बार तो मिलेगा ये B + A डॉट, एक बार मिलेगा B + A'। किस नियम से, तो देखो एक प्रॉपर्टी है आपके पास में कि अगर मान लो A + B.C जो होता है, इसको अपन लिखते हैं A + B डॉट A + C। ये प्रॉपर्टी है आपके पास में बंटन नियम के लिए, ध्यान से देखना, ये बंटन नियम है आपके पास में कि A + B.C जो होता है इसको अपन लिखते हैं A + B डॉट A + C। तो वही वाला पार्ट जो इसमें क्या है, बंटन नियम से इसको ओपन कर दिए, B + A डॉट, एक बार क्या कर दिया इसको अपन B + A', बंटन नियम से। देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। कर दिया बंटन नियम से ओपन। बंटन नियम से जैसे ओपन कर दिए तो इस वाला पार्ट को थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लेते हैं। बस इसका सबसे पहले रीजन लिख लेते हैं कि ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, तो बंटन नियम के कारण, बंटन नियम जो भी करोगे उसका रीजन यहाँ पे लिखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बोला बंटन नियम के कारण हो रहा है। अब ध्यान से देखना, अब जो दिया हुआ है वो भी काम में लेना आपको। तो दिया हुआ क्या है कि B + A = दिया हुआ C + A, तो B + A की जगह तो अपन लिख लेते हैं क्या, C + A डॉट, और B + A' क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट C + A'। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, दिया है, तो इसका रीजन आ जाएगा ये दिया है, यहाँ पे लिख दिए दिया हुआ है। फिर इसको चेंज करना है, C + A और C + ये वाला इसको लिख सकते हैं अपन C + A डॉट A', फिर से वही चीज़ है। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम, तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में क्या, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। फिर से ओपन कर देते हैं इसको, क्या क्या मिलेगा देखो यहाँ से, C + A डॉट A' का मान क्या होगा, 0। A डॉट A' का मान तो 0 ही होगा ना, किस नियम से, मतलब पूरकता नियम से। तो यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम। तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं क्या इसके लिए, पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये वाला मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फिर से क्या लिखेंगे, C। तो देखो यही वाला पार्ट देखो आपको लेकर के आना था, B का मान लेके चलना था और लेकर के क्या आना था, C दिखाना था। B का मान लेके चलना था और क्या दिखाना था आपको, C दिखाना था। बस यहाँ पे जो 2 प्रॉपर्टी हमने विशेष काम में लिए हैं उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A डॉट या A + B डॉट C = A + B डॉट A + C, ये काम में लिए यहाँ पर विशेष तौर से। बंटन नियम, बांटने का नियम, ये वाला पार्ट, इसी से अपन इस वाले पार्ट को क्या किए, प्रूफ किए हैं, ठीक है। इसी का देखो दूसरा पार्ट भी है, B डॉट A = C डॉट A, सेम वही काम करना है जो अपन प्लस किए थे, वहां पे क्या आ जाएगा, डॉट आ चलेगा। अब क्या क्या दिया हुआ है, B डॉट A = C डॉट A। अब जो हमारे पास में दिया हुआ है उसको भी अपन लिख लेते हैं, B डॉट A = C डॉट A। B पार्ट है इसका,
गिवन डेट दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, बी डॉट ए इक्वल्स टू सी डॉट ए तथा बी डॉट ए डैश इक्वल्स टू सी डॉट ए डैश। भाई ये दोनों पार्ट तो दिया हुआ है कि बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए और बी डॉट ए डैश इक्वल टू सी डॉट ए डैश, ये दोनों पार्ट हमारे पास में क्या है, दिया हुआ है। तथा हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, b इक्वल टू सी, ये वाला जो पार्ट है ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका जो मान है b वाला मान, LHS वाला पार्ट, ये अपन लेके चल रहे हैं LHS इक्वल टू b। पहले वाले में क्या किए थे अपन, b प्लस 0, इस वाले में क्या हो जाएगा, b डॉट 1, और 1 करते इसका रीजन क्या आ जाएगा, तत्समक, कौन सा तत्समक है ये, गुणन तत्समक, तत्समक अवयव, जो भी लिखोगे बस उसका रीजन लिखना है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, तो तत्समक अवयव के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब एक की जगह मान रख देते हैं, b डॉट ए क्या रखोगे, a प्लस ए डैश, क्योंकि a प्लस ए डैश का मान क्या होता है, एक, पूरकता नियम से, तो 1 की जगह क्या रख दिए अपन, a प्लस ए डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास में ये पूरकता नियम। अब इसको ओपन कर देते हैं फिर से अपन, एक तो रहेगा ये b डॉट ए प्लस एक रहेगा ये b डॉट ए डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम, क्योंकि a डॉट b प्लस सी जो होता है इसको अपन लिखते हैं a डॉट b प्लस a डॉट सी, बंटन नियम से, ध्यान से देखते रहना। तो इसलिए इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो इसके आगे अपन रीजन क्या लिख देते हैं, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। अब देखो b डॉट ए क्या दिया हुआ है आपके पास में, ये वाला पार्ट देखो, b डॉट ए दिया हुआ है c डॉट ए, तो एक तो मिलेगा c डॉट ए प्लस, फिर एक पार्ट क्या है बोला b डॉट ए डैश, और b डॉट ए डैश का मान क्या दिया हुआ है उसमें, यहाँ से c डॉट ए डैश, तो यहाँ से मिल जाएगा c डॉट ए डैश, ये वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, दिया है, तो इसका भी रीजन आ जाएगा, ये दिया हुआ है, c डॉट ए और c डॉट ए डैश। इस वाले पार्ट को फिर से अपन ये लिख सकते हैं क्या, c डॉट ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, क्योंकि इसको जब ओपन करोगे देखो इसी वाले नियम से, देखो बंटन नियम से, आराम से देख लो ये वाला पार्ट, तो देखो वही तो है a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, वही तो है ये, सेम टू सेम। फिर से इसका नाम क्या आ जाएगा, बंटन नियम। तो इसके आगे भी इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में बंटन नियम, तो इसका भी नियम आ जाएगा बंटन नियम। और इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, c डॉट 1, इसका मान फिर से क्या आ जाएगा, c। देखो यही आपको लेकर के आना था RHS वाला पार्ट के अंदर। तो इसका नाम होता है निरसन का नियम, और निरसन के नियम को अपन इस तरीके से प्रूफ करते हैं, देख लो। ठीक है, चलते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास में ये सहचार्यता के नियम लिखो, सहचार्यता के नियम लिखो तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। सहचार्यता का नियम लिखना है तथा आपको क्या करना है, उसी नियम को सिद्ध करना है, ठीक है। फर्स्ट नियम है इसका जो, वो है a प्लस बी प्लस सी करो, या फिर a प्लस बी करो,
और प्लस में करो सी, या फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा ए डॉट बी डॉट सी। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट होगा वैसे स्टूडेंट से हम देख ही रहे हो, सेकेंड वाला पार्ट होगा और दोनों एक चीज साथ होते हैं। इसके अंदर ध्यान से देखना है कि कुछ भी आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या देखो बस ब्रैकेट को ही तो इंटरचेंज करना है। जो पहले अपन b प्लस सी को ऐड कर रहे थे बाद में a के साथ में, इसमें क्या है मतलब पहले a प्लस बी को जोड़ना है फिर बाद में c के साथ में जोड़ना है। तो कुछ भी आपको इसके अंदर प्रूफ नहीं करना है, बस ब्रैकेट्स को ही आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है। प्रूफ नहीं करना है, बस ब्रैकेट्स को क्या करना है आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। LHS वाला मान ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ प्रूफ वाले पार्ट पे आ जाओ। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि फॉर ऑल ये ए बी सी जो है ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। कैपिटल बी के अंदर तो क्या करेगा बिलोंग करेगा ये। ठीक है, प्रूफ के अंदर माना सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि ए बी सी जो है ये बिलोंग कर रहा है बी में। तब अब इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या होगा इसमें ए प्लस बी प्लस सी डॉट कर देते हैं साथ में क्या 1। डॉट 1 तो कर ही सकते हैं, डॉट 1 कर दिए साथ में, और डॉट 1 करते रीजन आ जाएगा इसका क्या कि 1 क्यों हो रहा है, बोला 1 हो रहा है किसी कारण तत्समक अवयव के कारण। तो इसका फिर हैंड टू हैंड क्या आ जाएगा रीजन आ जाएगा कि 1 जो हो रहा है ये तत्समक अवयव के कारण हो रहा है। तो तत्समक अवयव, अब ध्यान से देखना इस 1 की जगह अपन लिखने के तो क्या क्या लिख सकते हैं। इस 1 की जगह या तो अपन लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश। इन सब का मान क्या होता है एक ही होता है। या फिर एक नियम और पढ़े थे आप लोग परिबद्धता नियम कि अगर ए के साथ में ऐड करो जैसे ए प्लस 1 करोगे तो फिर से क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इनमें से किसी भी नियम को लिख सकते हो आप लोग। आपको 1 की जगह तो लिखना है, लेकिन 1 की जगह अपन एक ऐसा मान रखेंगे, रखने के लिए तो देखो ये भी रख सकते हो, इनमें से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अपन लेके चलेंगे इस वाले मान के लिए सी प्लस सी डैश के लिए, क्योंकि ब्रैकेट से आपको क्या है कि सी को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए 1 की जगह अपन रखेंगे सी वाले पार्ट के अंदर, यानी इस वाले पार्ट को अपन ये लिखेंगे कि ए एज इट इज प्लस बी प्लस सी एज इट इज, और डॉट 1 की जगह हम लिखना चाह रहे हैं सी प्लस सी डैश। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान क्या होता है एक ही होता है, किस नियम से पूरकता नियम से। तो इसका भी रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें पूरकता नियम। तो इसके आगे ब्रैकेट में लग जाएगा इसका नियम कि पूरकता नियम के कारण ऐसा हो रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से पूरकता नियम के बाद में अब इसको अपन ओपन कर देते हैं बंटन नियम से। इस पूरे को तो मान लेते हैं देखो ए यहां से लेकर के यहां तक डॉट बी प्लस सी। एक बार तो बनेगा ए डॉट बी, ये इसको अपन क्या लिखेंगे ए डॉट बी। तो ए का काम क्या कर रहा है ये पूरा कर रहा है ए का काम, तो ए डॉट बी फिर प्लस दूसरा पार्ट ए, तो ए का काम क्या कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी ए डॉट सी। इस पूरे को ए मानने हो, इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में फिर से बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। किसको मानने हो ए, इसके यहां से लेकर के यहां तक मानने हो ए, और डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, देख लो आराम से देख लो, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या ये जो सी वाला पार्ट है इसको अपन इधर भी लिख सकते हैं, यानी इसी वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं सी डॉट, और इसको लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर प्लस दूसरे पार्ट में भी सी डैश को इधर ले आते हैं, यानी सी डैश डॉट यहाँ से ए प्लस यहाँ से बी प्लस सी। क्या किए हो सिर्फ और सिर्फ क्रम को चेंज किए हो, जो पहले सी यहाँ पे लिखा हुआ था उस सी को उठा करके इधर भेज दिए। और इसका रीजन क्या आ जाएगा
क्रम विनिमयता नियम, तो इसका आगे रीजन आ जाएगा इसके लिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय नियम लिखते हैं, इसको अपन फिर से ओपन कर देते हैं, क्योंकि अभी तक देखो आपको प्रूफ नहीं हुआ है, आपको प्रूफ तो ABC में लाना है, यहाँ पे डैश वगैरह सबको हटाना है। इसको और क्या कर सकते हो, बोले इसको फिर से अपन ओपन कर सकते हैं, C.A प्लस C डॉट यहाँ से B प्लस C, फिर प्लस, ये तो हो गया एक पार्ट, फिर प्लस C डैश डॉट A प्लस C डैश डॉट B प्लस C। बंटन नियम लगाए देखो, फिर ध्यान से देखना, इसका रीजन क्या आ जाएगा फिर से आपके पास में बंटन नियम। जो भी करोगे इसका बस आपको रीजन लिखना है, ऐसा क्यों कर रहे हो, देख लो, आराम से देख लो, बंटन नियम की करना ऐसा कर रहे हो। ठीक है, देख लो, और थोड़े से जो सॉल्व कर लेते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को, बोले इस वाले पार्ट को तो C डॉट A ही रहने देते हैं। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, एक नियम होता है उसमें अवशोषण नियम, और उस अवशोषण नियम का काम क्या होता है कि A डॉट A प्लस B हो तो इसका मान होता है A, या फिर A प्लस A डॉट B हो तो उसको भी अपन क्या लिखते हैं A, अवशोषण नियम से। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लग रहा है, ये C डॉट, ये भी C प्लस B, एक ही अवयव दो दो बार आ रहा है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, फिर से वही C लिखेंगे, तो इस पूरे पार्ट को अपन क्या लिखेंगे यहाँ से C, बस इतना ही। ठीक है, चाहो तो, नहीं तो इसके ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये पूरा एक पार्ट था, फिर प्लस यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है C डैश डॉट A प्लस, इसमें नहीं लग रहा तो इसको अपन ओपन कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे C डैश डॉट B प्लस C डैश डॉट C, ये आपके पास में है सेकेंड टर्म्स। तो यहाँ पे तो लगाए हो अवशोषण, और यहाँ पे कौन सा लगाए हो बंटन, तो अपन लिख देते हैं साथ में कि अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम के कारण ऐसा ये हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से इस पूरे पार्ट को फिर से लगा देंगे एक बार अवशोषण, वही A प्लस A डॉट B, मतलब फिर से लग गया ये अवशोषण, और अवशोषण लगते देखो ये तो पूरा पूरा पार्ट मिल गया C प्लस, अब ध्यान से देखना यहाँ से देखो क्या क्या रहेगा, ये तो हो जाएगा 0, और C डैश और C डैश को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, C डैश डॉट A प्लस B, इस ओपन है तो ये मिलेगा C डैश डॉट A प्लस C डैश डॉट B, और ये वाला पार्ट हो गया 0। इसका भी रीजन आ जाएगा, इसका भी तो नियम आएगा कुछ ना कुछ, और इसका नियम फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में, एक में क्या लगा दिए अवशोषण नियम, तो एक में तो लग गया आपके पास में क्या अवशोषण, अवशोषण नियम, और साथ में क्या लग गया यहाँ पे C, ये वाला मान 0 कर दिए ना अपन, 0 क्यों किए हो, पूरकता नियम के कारण। तो एक रीजन और है साथ में, इसका नाम क्या होगा इसमें पूरकता नियम, जो भी नियम लगेगा उस दोनों को आपको लिखना है कि ये इस कारण ऐसा हो रहा है और ये इस कारण ऐसा हो रहा है। देख लो, आराम से देख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को अब क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस B डॉट, इस पूरे को मान लेते हैं C, तो क्या मिल जाएगा, एक बार तो A प्लस B डॉट A प्लस C, यानी A प्लस B, यानी C का काम कर रहा है A प्लस B। यानी देखो इस वाले पार्ट को तो क्या नाम दिए हो, A प्लस इसका नाम दिए हो B डॉट, इस पूरे का नाम दिए हो C, यानी ये तो है C, ये है B और ये है A। तो इसको ओपन करके ये लिखोगे A प्लस B डॉट A प्लस C, रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम। भाई बंटन नियम ही तो है आपके पास में, भाई A डॉट
ए प्लस बी डॉट सी, तो यही तो है ए प्लस बी डॉट सी। क्या लिखते हैं इसको अपन, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये आपका इसमें है बंटन नियम, और वही नियम देखो अपन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें, बंटन नियम। तो यहाँ पे आ जाएगा बंटन नियम, और इसका मान क्या होता है फिर से 1 डॉट यहाँ से क्या मिलेगा, सी प्लस ए प्लस बी। ये किस कारण से एक हो रहा है, पूरकता नियम के कारण। तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा आपका इसमें पूरकता नियम, पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये वाला मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इस 1 को भी हटा देते हैं गुणन तत्सम कारण, यानी सी प्लस यहाँ से ए प्लस बी, ये वाला ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बाहर वाला जो ब्रैकेट लगाए तो अपन खुद ही लगाए थे वैसे भी। ये किस कारण से हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा गुणन तत्सम के कारण। तो गुणन तत्समक, गुणन तत्सम के कारण ये वाला पार्ट जो है ऐसा हो रहा है, ठीक है। और यही देखो आपको लेकर के आना था, यही RHS वाला जो पार्ट है यही आपको लेकर के आना था। ब्रैकेट जो है देखो इंटरचेंज करना था, जो ब्रैकेट पे लग रहा था इस वाले पार्ट के, उस ब्रैकेट को देखो उधर वाले पार्ट में देखो भेजना था। देखो इस वाले पार्ट से ब्रैकेट देखो यहाँ पे इधर लग रहा था, इसको तो अपन सॉल्व किए हैं, और दिखाते हुए क्या दिखा दिया अपन, ये वाला पार्ट दिखा दिया अपन। जो काम अपन किए हैं प्लस वाले में वही काम करना है डॉट में। ये जैसे यहाँ पे अपन सबसे पहले स्टार्ट किया डॉट 1, तो उस वाले में दूसरे वाले में क्या स्टार्ट करोगे, +0 से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे लिखे सी प्लस सी डैश, वहाँ पे क्या रखोगे, सी डॉट सी डैश, ठीक है। बस जहाँ जहाँ पे 1 लिखे हो 1 की जगह तो 0 और 0 की जगह 1, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस और प्लस है वहाँ पे डॉट, और सारी प्रॉपर्टी जो है अपने आप इंटरचेंज हो जाएगी। भाई प्लस वाले में बंटन नियम लग रहा है तो दूसरे वाले में क्या लगेगा, डॉट वाले में बंटन नियम। आपके सामने देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले पे, आज नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी है कई बार। डे मॉर्गन के नियम लिखो, डे मॉर्गन के नियम लिखो तथा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो डे मॉर्गन के सबसे पहले आपको नियम लिखना है और फिर उसी नियम को आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो डे मॉर्गन के नियम जो है आपके पास में वो है क्या, सबसे पहले अपन नियम लिख लेते हैं। कथन जो है इसके लिए, माना स्ट्रक्चर सबसे पहले तो b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, सबसे पहले बना दिए अपन इसके लिए क्या, स्ट्रक्चर बना दिए बूलियन अलजेब्रा का, ठीक है। एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तो ये भी लिख देता हूं, बूलिये बीजगणित है तो इसके भी देखो 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इसके लिए a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और इसी का जो b पार्ट है वो है